ही हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू एस्ट्रोटेल्स बाय पूजा यूट्यूब चैनल। चलिए मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। हाय, आई एम पूजा, अ सर्टिफाइड टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट विद एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years इन दिस फील्ड। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका ये जो बचा हुआ साल है 2025 कैसा रहेगा, यानी हाउ इज़ द रेस्ट ऑफ 2025 गोइंग टू बी फॉर यू बेस्ड ऑन योर सन साइन। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हे एरीज, चलिए देखते हैं ये 2025 का बचा हुआ जितना भी साल रह गया है वो आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आपके लाइफ में जो रिलेशंस हैं वो कैसे रहने वाले हैं 2025 में। देखिए, जितना दिख पा रहा है रिलेशनशिप वाइज आप बेटर दिख रहे हैं। जितना आपने फर्स्ट 6 मंथ्स में 2025 में अगर सहन किया है, या रिलेशनशिप सिर्फ ठीक चल रहा था, या आप रिलेशनशिप के फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल पे थे, उसको अपग्रेड करना चाहते थे, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते थे, तो ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में पॉसिबल है। एंड इफ़ यू वर एक्सपेक्टिंग कि यार मेरी लाइफ में तो कोई नया आ जाए, आई एम वेटिंग फॉर अ पार्टनर, तो डेफिनेटली ये जो आने वाले बचे हुए 6 महीने हैं उनमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई नया आ सकता है। सेकेंडली, आप कुछ सेलिब्रेट करते दिख रहे हो, आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हो, कुछ नया ले सकते हो आप, कोई नया एसेट, नया घर, या फिर कुछ नया मोबाइल, एनीथिंग न्यू यू आर टेकिंग एंड यू आर सेलिब्रेटिंग इट। बिकॉज ये हो सकता है आपका कोई गोल रहा हो, ड्रीम रहा हो कि मेरे को कुछ ऐसी चीज़ लेनी है और आप अटके हुए थे, नहीं ले पा रहे थे। अब ये टाइम है कि आप ले सकेंगे उस चीज़ को। वेयर एज योर हेल्थ इज़ कंसर्न्ड, उसमें आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अपनी हेल्थ को थोड़ा ध्यान में रखिए, बिल्कुल निगलेक्ट मत करना अपनी हेल्थ को। हेल्थ के लिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है या लगता है कि मैं किसी चीज़ से के थ्रू जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरे को हेल्थ इशू ज़्यादा हो रहे हैं, वट एवर, प्लीज़ गो टू द डॉक्टर। सेल्फ ट्रीटमेंट मत कीजिएगा एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। वैसे अब हम आते हैं आपके करियर पे। अगर करियर का देखें तो इस साल मैं नहीं कहूँगी कि आप जॉब चेंज करें, मैं नहीं कहूँगी कि आप कोई बिजनेस नया स्टार्ट करें या कोई नया इन्वेस्टमेंट करें। इन चीज़ों से आप दूर रहिएगा करियर पर्सपेक्टिव के थ्रू। बाकी ओवरऑल आपका ये बचा हुआ 6 महीने 2025 के मुझे अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट राशि यानी कि नेक्स्ट सन साइन दैट इज टॉरस, उस पे चलते हैं। हे टॉरस, तो चलिए देखिए कैसा है ये 2025 के आने वाले महीने आपके लिए। So Taurus, as I can say about this remaining part of 2025 for you is that कि 2025 का remaining part ओके है आपके लिए। कई चीज़ों में whether it be your personal life या प्रोफेशनल लाइफ, कई चीज़ों में मुझे दिख रहा है आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अपनी विल पावर को आप स्ट्रांग रखिएगा, अपनी विल पावर के थ्रू आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे। दूसरा, मुझे आपका दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आप बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को पकड़ के बैठे हो कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, या किसी चीज़ का पछतावा, किसी चीज़ का गिल्ट आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आई वुड सजेस्ट कि इस गिल्ट को आप ओवरकम करें।
एंड अपनी आगे के फ्यूचर की प्लानिंग करें और जिए अभी आप अपने प्रेजेंट में। ना फ्यूचर हमारे हाथ में है, ना हमारे हाथ में पास्ट है, हमारे हाथ में प्रेजेंट है। आप अपने सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंट पे फोकस कीजिए और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा ये 6 महीने मुझे आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से चैलेंजिंग दिख रहे हैं। हाउएवर एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो अगर आप जैसे पहले बोला मैंने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आप अपनी इन हेल्थ इश्यूज से भी ओवरकम कर जाएंगे। आपके रिलेशनशिप्स आगे से थोड़े बेटर होते दिख रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। बट मेजर 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 एक गाइडेंस जो निकल के ओवरऑल इन कार्ड्स के थ्रू आ रही है आपके लिए, वो ये है कि थोड़ा चैलेंजिंग है बट आप अपनी स्ट्रेंथ से ओवरकम कर सकते हो, अपनी विल पावर से अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। और अपने पास्ट की तरफ मुड़ के मत देखिए, आगे का फ्यूचर का सोचिए ज़रूर, पर जिए अपने प्रेजेंट में। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट राशि यानी कि जेमिनी के बारे में देखते हैं। उनके लिए 2025 आने वाला ये कुछ महीने 2025 के कैसे रहेंगे। अब हमारी नेक्स्ट राशि है जेमिनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी, मुझे आपके लिए ये बचे हुए कुछ महीने 2025 के ज़्यादा कुछ खास नहीं नज़र आ रहे हैं। ओके से हैं, मैं कुछ ज़्यादा अच्छा इनमें नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे, रिश्ता बोल लो, किसी करियर की वजह से, किसी जॉब की वजह से, वो ख़त्म हो रहा है। एंड आप किसी नई चीज़ की तरफ और अच्छे से और अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। मैं पर्टिकुलरली यह रिश्ता नहीं वर्ड यूज़ करूँगी क्योंकि पेंटिकल के कार्ड ज़्यादा हैं। मैं बोलूँगी कि आपका हो सकता है करियर में कहीं ना कहीं कुछ ख़त्म होगा और फिर कहीं ना कहीं कुछ नया शुरू होगा। अपॉर्चुनिटीज़ विल नॉक ऑन योर डोर बट ओपन द राइट डोर फॉर योर सेल्फ। ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगी बट उन डिस्ट्रैक्शंस को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। आप अपने आप को फोकस्ड रखिए, ज़्यादा सोचिए मत, बस अपने आगे बढ़िए। और इस वक्त मैं आपको कहूँगी, मेरे को हेल्थ में इश्यूज इतने नहीं दिख रहे, मुझे पर्सनल लाइफ में इतने इश्यूज नहीं दिख रहे। करियर में जब कोई चीज़ ख़त्म होगी उस वक्त आप परेशान होंगे, स्ट्रेस होगा, लेकिन आगे बढ़ने का और फ्यूचर को सोचते हुए आगे बढ़िए, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं जो कि है कैंसर। हे कैंसेरियंस, चलिए देखें 2025 के आने वाले कुछ महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं ओवरऑल एंड बाकी पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग। मुझे आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप करियर में ग्रो तो कर रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज हैप्पी भी दिख रहे हैं। जो आपने हेल्थ इश्यूज एंड चैलेंजेस अभी तक फेस करे हैं, आप उनको ओवरकम करते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में भी इंडल्ज कर रहे हैं। बट ये हो सकता है कि आप एट अ टाइम बहुत चीज़ें करने की सोचें या बहुत चीज़ें करने का मन हो। बट मैं यही सलाह करूँ दूंगी कि 2-3 चीज़ों में एक बारी में हाथ ना फंसा के एक एक करके एक एक चीज़ को कंप्लीट करो। अपना फोकस डाइवर्ट मत करो। एक चीज़ कंप्लीट करो, फिर दूसरी चीज़ करो, उसको कंप्लीट करो, फिर तीसरी चीज़ करो। एंड ओवरऑल मेरे को आपका ग्रोथ दिखता है। दिस ईयर वुड बी गुड फॉर यू एंड you seem to be happy by the end of 2025.
अब चलिए हम अपनी नेक्स्ट राशि यानी कि लियो के लिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस निकल के आती है आने वाले महीनों के लिए। Hey Leo, so let's see what is there for you in the remaining part of 2025. मुझे बहुत सारे लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन के कार्ड काफियों के लिए निकल के आ रहे हैं। Interesting. So Leo, as I can see you ongoing. I can see कि आप डेट्स पे जा रहे हैं। Either if you are in a relationship, आप अपने loved one के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बट अगर आप अभी करंटली किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू पर्सन एंटरिंग योर लाइफ विद अ लॉट ऑफ लव, बट बी कॉशियस, क्योंकि आप मुझे दिखता है कि जैसे कि पहले भी धोखे खा चुके हैं। तो यू हैव टू बी श्योर कि जो बंदा आ रहा है आपकी लाइफ में प्यार लेके तो आ रहा है, बट वो टेम्परेरी ना हो, क्योंकि अननेसेसरली आप हार्ट ब्रेक ना कर लें। अपना श्योरिटी रखते हुए आगे बढ़िएगा। वेयर एज किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आप अपने करियर में, आप अपने फाइनेंसेस में ग्रो कर रहे हैं एंड करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। कहीं आप इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं अपने पैसों की, जो आगे चल के आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। बट जैसे मैंने बोला, इस बारी की रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारी राशियाँ जो है बहुत कंफ्यूज्ड हैं। वो एट अ टाइम बहुत कुछ करना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो फंसते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से दिख रहा है कि यार ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, के चक्कर में कोई काम पूरा नहीं हो रहा। सो बेटर ऑफ एक काम कंप्लीट करिए, फिर दूसरे काम पे जाइए, दूसरा काम कंप्लीट करिए, फिर तीसरे काम पे जाइए। वो ही बेटर एंड बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आने वाले महीने हैं वो वर्गों के लिए कैसे रहेंगे। हे वर्गो, देखते हैं 2025 के ये रिमेनिंग मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। सो फर्स्ट गाइडेंस जो निकल के आ रही है, मे बी समबडी वुड अप्रोच टू यू आइदर विद अ प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेस्ट करिए, या कोई आएगा आपके पास मॉनेटरी हेल्प, पैसे मांगने के लिए। बट देर इज़ अ गाइडेंस कि बहुत सोच समझ के पैसे दीजिएगा, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए है चाहे हेल्प के लिए है, क्योंकि वो मुझे वापस आते हुए नहीं दिख रहे। प्लस दोनों सूरतों में, इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग, दोनों सूरतों में बहुत सोच समझिएगा एंड कोई बड़ा अमाउंट मत दीजिएगा। आप पता चले कोई ऐसा अमाउंट दे दे जो वापस भी नहीं आ रहा और आपको आगे चल के इश्यूज हो रहे हैं। ये सोचते हुए बड़े अमाउंट नहीं देने, लंबे टाइम के लिए नहीं देने, और कोशिश करनी है कि देने ही नहीं। दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू विच इज़ द फर्स्ट गाइडेंस आई कैन सी। सेकेंडली, मुझे आप कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमते हुए दिख रहे हैं। कोई ट्रैवल प्लान बना सकते हैं, ट्रैवल नहीं बना रहे हैं प्लान, हो सकता है आप अपने होम टाउन चले जाएं, और ऑलरेडी अपने होम टाउन में हैं तो अपने काम को साइड में रख के कुछ टाइम अपना हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ बिताते हुए दिख रहे हो। एंड हेल्थ का आपको अपना खास ध्यान रखना है। मुझे आप स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। बेसिकली आपको हेडेक हो सकता है, आपको थोड़ा सा माइग्रेन सा फील हो सकता है, प्लस यू कैन हैव स्टमक रिलेटेड इश्यूज। तो आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रखना है।
ट्राई टू ईट होम कुक्ड फूड एज मच एज पॉसिबल। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट साइन की तरह चलते हैं, जो कि है लिब्रा। ये लिब्रा, लेट्स सी कि आपके लिए रिमेनिंग 2025 के कुछ मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। ओके, सो ये ओवरऑल जो रिमेनिंग 6 मंथ्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर टाइप दिख रहे हैं मुझे। ये आने वाले कुछ रिमेनिंग 6 मंथ्स आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कोई न्यू पर्सन एंटरिंग योर लाइफ, और आई शुड से न्यू पीपल एंटरिंग योर लाइफ। बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग 2-3 people offering a good relationship to you, offering a good love life with you। वो बेसिकली आपकी लव लाइफ में कोई 2 से 3 लोग आने की कोशिश करेंगे, बट यू हैव टू वेट एंड वॉच एंड सेलेक्ट द राइट पार्टनर फॉर यू। कोशिश मत कीजिएगा कि मैं 2 या 3 के साथ रिलेशनशिप पहले ट्राई करूं और फिर देखती हूँ कि किसके साथ वर्कआउट करेगा वो करूँगी। नहीं, किसी का दिल मत तोड़िएगा, और क्योंकि इस चक्कर में हो सकता है आप अपना दिल तोड़ दें। सो बेसिकली जो भी आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, सब्र रखिए, कंफ्यूज मत होइए, अपना आराम से सोचिए कि इनके साथ आपकी लाइफ आगे की कैसी रह सकती है, वेदर ही और शी सूट्स इन योर ड्रीम्स और सूट्स द पर्सन यू वांट टू बी विद, आई वुड से। और अगर लगता है कि हाँ ये वही बंदा है या बंदी है, then go forward with your instinct, क्योंकि in the end I believe, or I can say the cards are showing, you will choose the right person, but be very careful in this. Plus financially very good, career wise very great, ending to 2025 I can say is possible. Just buckle up, just ramp up and go forward. You will be able to do it. So now let's move to our next Rashi, that's next sun sign, that is Scorpio. Hey Scorpio, let's see आपके लिए जो ये रिमेनिंग 2025 है ये कैसा रहने वाला है। सो एज आई कैन सी, मुझे दिख रहा है कि ये रिमेनिंग साल जो है आपके लिए पहले तो वंडरलस्ट लेके आ रहा है। कहीं आप ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं और अच्छा सा घूम घाम के आप आ रहे हैं। ट्रैवलिंग इज़ हाईली पॉसिबल। एंड दूसरी चीज़ है कि मुझे जो दिख रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज आपके करंटली चल रहे हैं, उनका दी एंड होने वाला है। आपके सारे जो इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे एंड योर रिमेनिंग 2025 वो बहुत पीसफुल बीतने वाले हैं, अच्छे बीतने वाले हैं। कुछ चीज़ें जो हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं, वो नेगेटिव हैं, उनका एंड होगा। और दूसरी साइड जो चीज़ें अच्छी हैं वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगी। लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही अच्छी दिख रही हैं, कोई उनमें इशू ऐसा दिख नहीं रहा है। कोई अगर जॉब थी जो आप छोड़ना चाहते हैं, बिजनेस है जो बंद करना चाहते हैं और कुछ नया खोलना चाहते हैं, नई जॉब करना चाहते हैं, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ फ्लो इन करती दिख रही हैं। और आप थोड़ा सा हो सकता है हैवी हार्ट हो, या थोड़ा सा हो सकता है सोचे ज़्यादा, यार क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। बट द आंसर इज़ कि
येस यू आर डूइंग द राइट, येस यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए सही रहेगा, बस आपको हिम्मत रखनी है, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है और आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। दैट इज द गाइडेंस, की गाइडेंस फॉर द रिमेनिंग 2025। हे सैजिटेरियस, लेट्स सी कि 2025 क्या जो ये रिमेनिंग कुछ महीने बचे हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। सो आई वुड से इट्स एन ओके पीरियड, इट्स अ पीरियड, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर करियर में आपको फोकस करने का मन होगा, एंड आप जितना करियर में अपना फोकस करेंगे उतना आपको रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो करियर में, जिस कारण आपको ये बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा आने वाले कुछ सालों में। ये एक आप पौधा डालेंगे जिसको आप नर्चर करेंगे, एंड ये बहुत अच्छे से आपको रिवॉर्ड्स देगा आने वाले टाइम में। सेविंग्स का टाइम है, इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है, ग्रो करने का टाइम है। मैं नहीं कहूँगी कि ये रिलेशनशिप्स का टाइम है। पॉसिबिलिटी है आप अपने किसी ओल्ड एक्वेंटेंस, किसी पुराने जानकार, किसी पुराने फ्रेंड से इस टाइम पीरियड में मिले, बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी रहे, बट मैं ओवरऑल कहूँगी ये करियर का टाइम है, ये रिलेशनशिप का, प्यार का टाइम नहीं है। सो ये कुछ जो बचे हुए 6 महीने हैं आप सिर्फ करियर पे फोकस करेगा, पैसे कमाने पे फोकस कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट करने पे फोकस कीजिएगा। जिनसे भी आप मिल रहे हैं उनके साथ एक अच्छा रैपो रखिए। मैं नहीं कह रही कि लड़िए या अपने लव लाइफ में अगर आपका कोई पार्टनर है उसे छोड़ दीजिए, नो। एक अच्छी रैपो मेंटेन रखिए उन लोगों के साथ, एक अच्छा कनेक्शन मेंटेन रखिए, बट अपने करियर को इस वक्त टाइम दीजिए। दैट इज़ द मेन गाइडेंस फॉर यू टू फोकस ऑन योर करियर, पुट इन एफर्ट्स, ताकि आप 2026, 27, 28 में उनके रिजल्ट्स पा सकें। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट राशि पे चलते हैं, दैट इज कैप्रिकॉर्न। हे कैप्रिकॉर्न पीपल, चलिए देखते हैं जो ये बचे हुए कुछ महीने हैं 2025 के क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए, क्या लेके आ रहे हैं ये महीने। लस्ट, ग्रीड, मोह, माया, इनमें ज़्यादा फंसने का नहीं है, क्योंकि क्या दिख रहा है कि आप, हो सकता है आपको कोई क्या कहते हैं, ट्रैक करने की कोशिश करे, कोई फंसाने की कोशिश करे, भाई यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहते हैं ना शॉर्ट में, जल्दी में पैसे कमाने का या शॉर्टकट अपनाने का, वो काम नहीं करना, क्योंकि मेरे को जो दिख रहा है उसकी वजह से आप फंस रहे हो, आप कहीं धोखा खा रहे हो। लॉन्ग रूट पकड़ो, सही रूट पकड़ो, सही तरीके से एफर्ट्स डालो, रिजल्ट मिलेगा। लव लाइफ अच्छी दिखती है, फ्रूटफुल दिखती है, करियर ओके है, फाइनेंसेस का मैंने जैसे बोला है करियर में भी, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा कि आँख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना, लालच ज़्यादा नहीं करना है, लॉन्ग रूट से चलेंगे, अच्छे रूट से चलेंगे, पॉजिटिविटी से चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। एफर्ट्स अपने पूरे डालने हैं, मेहनत करनी है तो रिज़ल्ट मिलेगा, शॉर्ट कम का रिज़ल्ट अच्छा नहीं दिखता है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि बेमतलब के स्ट्रेस आप लेने के उसमें दिख रहे हो, बेमतलब के स्ट्रेस आएंगे लाइफ में। मैं ये शॉर्टकट नहीं ले रहा, मुझे जल्दी में पैसे कमाने हैं, मुझे और ऊंचा जाना है, मुझे जल्दी प्रमोशन चाहिए।
देखो हर चीज़ का टाइम तय है। अगर हम टाइम से चलेंगे, भगवान पे छोड़ेंगे, भगवान का प्लान हमारे प्लान से हमेशा अच्छा रहता है। तो इसलिए बस भगवान पे छोड़ दो, उनका प्लान पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। तो चलो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सन टाइम पे, जो कि है एक्वेरियस। हे एक्वेरियंस, चलिए देखते हैं 2025 के जो कुछ महीने बचे वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आई वोंट से इट इज़ अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू। कहीं ना कहीं मुझे बेमतलब के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, पर्सपेक्टिव लोगों के साथ आपका मैच ना होना, लोगों का आपको ना समझ पाना का इशू दिख रहा है। ये इश्यूज़ की वजह से आप बहुत इरिटेट रहने वाले हैं, बहुत स्ट्रेस लेने वाले हैं, ओवर थिंक करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन जा सकती है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दो चीज़ें करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएंगी, एक योगा प्रैक्टिस करना और एक मेडिटेट करना। आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो आपका थोड़ा बेटर रहेगा सब कुछ, एंड चीज़ें अच्छी रहेंगी, आपकी फेवर में रहेंगी। यू विल बी एबल टू अचीव बेटर। एंड करियर में फोकस रखिएगा, करियर आपका ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अब बात करते हैं हमारे आज की आखिरी राशि की कि पाइसेस के लिए बचे हुए कुछ महीने 2025 के कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कईयों का भाई दिल टूटने को क्यों दिख रहा है। मुझे ये मुझे ये कुछ महीने आपके लिए जो दिख रहा है थोड़े हेक्टिक दिख रहे हैं। हो सकता है किसी तीसरे की वजह से आपको इश्यूज रहे। हो सकता है आपकी जॉब अच्छी चल रही हो बट ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से आप इश्यूज में फंसे। हो सकता है आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो, आपका फ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेम्बर की XYZ जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप्स में इशू आए। यू आर गोइंग टू बी फेड अप बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन। एक थर्ड एनर्जी है जिसकी वजह से आप बेमतलब के दुखी हो रहे हो, बेमतलब के इरिटेट हो रहे हो, बेमतलब की चीज़ें खराब हो रही हैं आपकी, वो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। इस चीज़ को अवॉइड करने का एक तरीका है, आप ईवल आई पहन सकते हैं, नहीं तो आप एक काली मिर्च, साबुत काली मिर्च अपनी पॉकेट में रख के कैरी करके घूमिए इस बाकी के 6 महीने, ताकि किसी गंदी नज़र से, किसी थर्ड एनर्जी से आप बच सकें। इट्स अ वेरी स्मॉल रेमेडी बट बहुत अच्छी चलती है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। प्लस आई वुड सजेस्ट यू, इट इज़ अ टाइम टू सेव मनी। पैसा बचाइएगा, अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। जस्ट फोकस ऑन सेविंग मनी एंड नथिंग एल्स। किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। अपनी रिलेशनशिप की बातें किसी तीसरे से ना कीजिएगा। अपने ऑफिस में आपका नहीं सही चल रहा, बॉस से लड़ाई चल रही है, कलीग से लड़ाई चल रही है, उसको किसी थर्ड पर्सन के साथ मत शेयर कीजिएगा, नहीं तो वो आप ही के अगेंस्ट यूज़ की जाएगी इन्फॉर्मेशन। सो नाउ दैट्स इट। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये वीडियो थोड़ी यूज़फुल रहे, आपको ये 6 महीने अच्छे से ये वीडियो गाइड कर सके। हाउएवर अगर आपको कोई पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट एस्ट्रोटेल्स बाय पूजा पर। मेरा इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी है। Please do like, share, comment and subscribe this YouTube channel for such more readings. चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।